अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे इन ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 वगैरह। ये पेपर 1 वेरिएंट 1 है और मई जून 2022 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया है, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस वन है। ठीक है, हमने इस नंबर में से देखिए 0.28 है, 37.4 है और 77.8 है। हमने क्या करना है कि इन नंबर्स को हमने क्या करना है कि वन सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने पहले उसको राउंड ऑफ करना है और उसके बाद उसका जो आंसर आएगा, राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आएगा वो एस्टिमेटेड आंसर कहलाएगा। तो हम उसका एस्टिमेटेड आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन 0.28 है, हम उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे, यानी कुछ इस तरह से उसको राउंड ऑफ करेंगे कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर वन आ जाए। 37.4 है, वन सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। 77.8 है, इसका भी वन सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए मेरे पास 0.28 है ना, ये 0.3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.3 में कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि देखिए कोई भी नंबर जैसे 0.28 में इधर कर लिया, 0.28 है। देखिए हमने क्या करना है कि राइट मोस्ट पे जो डिजिट होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 8 है। ठीक है, तो इस 8 को हम देखेंगे कि ये 5 है या 5 से अबव है। अगर 5 या 5 से अबव है तो हम क्या करेंगे कि जो कमिंग डिजिट है ना, जैसे 2 है, उसके बाद उसके अंदर 1+1 का इजाफा कर देंगे। राउंड ऑफ के लिए इन अगर 5 से अबव है तो इजाफा कर देंगे, उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे, और अगर 5 से कम है तो हम उसके अंदर वैसे छोड़ देंगे। अब उसको राइट मोस्ट से डिजिट उसको हटा देंगे और जो कमिंग डिजिट है उसके अंदर कोई इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली 5 है तो फिर हमने ये देखना है कि कमिंग डिजिट वो इवन है या ओड है। अगर वो इवन है तो फिर हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगर एग्जैक्टली राइट मोस्ट पे 5 है तो फिर हम कमिंग डिजिट अगर इवन है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और अगर वो ओड है तो उसके अंदर 1 का एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 8 है, चूंकि 5 से अबव है तो कंफर्म उसको मैं हटा दूंगा, ये हट जाएगा और इसके अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा 0.3। अब यहाँ पे ये देखिए कि मैं यहाँ पे 0 नहीं लगा सकता, 0.3 आ रहा है, मैं सिर्फ 0.3 ही लगाऊंगा। अगर इसकी जगह मैं 0 लगा देता हूँ, ठीक है, तो फिर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 होता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। अगर पॉइंट नहीं है तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 0 आता है तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। तो लिहाजा फिर मैं 0.30 नहीं लगा सकता, क्योंकि फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, तो मेरे पास 0.3 आ जाएगा। इस तरह से 37.4 है। अब देखिए 4 तो वैसे ही हट जाएगा, मैं इधर कर लेता हूँ, 37.4 है, तो 4 तो मैं वैसे हटा देता हूँ क्योंकि लेस देन 5 है। अच्छा 7 है, तो 7 चूंकि अबव 5 है, मोर देन 5 है, तो ये हट जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब इस 7 की जगह मैं 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे कोई डेसिमल के बाद नहीं आ रहा 0, डेसिमल से पहले आ रहा है, और डेसिमल से पहले जब 0 होता है वो काउंट नहीं होता। यानी कोई डिजिट अगर डेसिमल नहीं है, जैसे 3000 है ना, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ये जीरोस काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर ये 3.000 है तो फिर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अंदर, ये इस पॉइंट के बाद चूंकि आ रहे हैं तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं, तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे 37 है, तो चूंकि 7 अब 0 काउंट नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 7 की जगह जब हम हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता। तो ये मेरे पास आ जाएगा 37 की जगह मेरे पास आ जाएगा 40 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय देखिए 77.8 है। ठीक है, तो 77.8 8 हट जाएगा, ये 78 बन जाएगा, इन हमने इसके अंदर +1 कर दिया। ठीक है, अब ये 8 हट जाएगा क्योंकि 8 अबाउ देन मोर देन 5 है, तो ये 8 हो जाएगा और मेरे पास ये 80 बन जाएगा। इस 8 की जगह मैं 0 लगा सकता हूँ, लेकिन इस 8 की जगह मैं 0 नहीं लगा सकता, इसलिए नहीं लगा सकता कि फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। फिर अगर मैं लेट्स से कि मैं अगर 0 लगा देता हूँ, 80.0 लगाऊंगा, तो अब मेरे पास जब ये सिग्निफिकेंट फिगर भी काउंट होगा, ये भी होगा, तो अब मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो मेरे पास ये आ जाएगा 80, ये 80 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ कि 41 40, 42 80। ठीक है, इस तरह से मेरे पास अगर मैं इसको कर लेता हूँ तो 0.80
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 0.15 मेरे पास इसका एस्टिमेटेड आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको मैं इधर कर लूँ, ज़ीरो पॉइंट 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 आ जाएगा, चूंकि पॉइंट लग चुका है हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 5 ज़ा 10, तो 0.15 मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास जो गिवन है यहाँ पे, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, एक्सपैंड, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी है। तो अब आप क्या कीजिए, एक्सपैंड कर दें, x इंटू एक्स माइनस 4, यानी x माइनस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 3 4 ज़ा 12, तो मेरे पास फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स इज प्लस 3x इज माइनस एक्स और माइनस 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, पार्ट 2 मेरे पास गिवन है यहाँ पे, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज 5x प्लस 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। इस तरह से माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4x और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x इज x, और 10 प्लस 2 इज 12, तो x प्लस 12 इज द आंसर। ठीक है, ओके, पार्ट बी हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे है, राइट अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो गिवन है इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, सिंगल फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा। इसका एलसीएम आ रहा है 3 3 ज़ा 9, तो मेरे पास एलसीएम आ, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आ रहा है तो एलसीएम 9 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको एलसीएम बनाने के लिए इसको आपने क्या करना है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4b मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस, चूंकि ये 9 है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे पास आएगा 12b 4 3 ज़ा 12b प्लस 5 1 ज़ा 5b डिवाइडेड बाई 9, तो 12b प्लस 5b is 17b। ठीक है, अपॉन 9, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 इन ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।